जब हम कहते हैं कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है, तो उस राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब इस देश, इस राष्ट्र के बच्चे और इस देश की नींव को हम मजबूत बनाएंगे, और यही तरीका है मजबूत बनाने का। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आज हम लोग अपने बाल विकास की योजनाओं को और इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम एक मैस्कॉट आंचल तथा गर्भावस्था के दौरान कुपोषण के बचाव के लिए और पोषण की सही जानकारी के लिए एक गोद भराई कार्ड शगुन नाम से उसका भी आज यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। उस कैलेंडर को भी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, ताकि जितनी भी गर्भवती बहनें हैं, जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, उनको उन तक वो कार्ड को पहुंचाया जाए। ये भी माननीय राज्यपाल महोदया ने इस बात को कहा था कि हम सिर्फ जब हम कार्यक्रम करते हैं, गोद भराई कार्यक्रम करते हैं, तो सिर्फ उनको पौष्टिक आहार भी हम देते हैं, एक बास्केट में उस पौष्टिक आहार को बनाकर हम उनकी गोद भराई का रस्म पूरा कर देते हैं। उन्होंने कहा क्यों ना हम कुछ ऐसा लिख कर दें, एक ऐसा ब्रोशर बना करके दें, ताकि वो भविष्य में भी इन बातों को खुद पढ़कर और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वहां तक जाकर उनको समझाएं भी, और वो कार्ड भी उनको दें, एक ब्रोशर उनको दे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि जब उनका भविष्य में जब बच्चा जन्म ले तो एक स्वस्थ बच्चा जन्म ले, एक पोषित बच्चा जन्म ले। आज मैं इस मंच से माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं यहाँ इस मंच से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अगर आप लोगों का मार्गदर्शन नहीं होता, आपका आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद ये विभाग इतनी अच्छी तरीके से काम न कर पाता, और उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे छोटे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, जो भी गर्भवती माताएं हैं, जो भी धात्री माताएं हैं, शायद उनके लिए इतने सघन रूप से हम इस अभियान को नहीं चला पाते। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। और इस आशा के साथ कि इस राष्ट्रीय पोषण माह का जो आज उद्घाटन हो रहा है, इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे, और जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को हम और भी सुदृढ़ और भी सशक्त बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। देवर सज्जनों, ये सब हम जानते हैं और महसूस करते हैं, बहुत गहराई से दरअसल महसूस करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कुपोषण के बचाव और पोषण की सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जैसा कि मंत्री महोदय ने जिसका उल्लेख भी किया, माननीय राज्यपाल महोदय की परिकल्पना, उनकी सोच, उनकी प्रेरणा से गोद भराई कार्ड शगुन जो है वो विभाग द्वारा तैयार किया गया है। और इस कार्ड के माध्यम से गोद भराई के दौरान जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते हुए भविष्य में भी पूरे 9 महीने के दौरान उनको किस किस रूप में अपने लिए पोषण को सुनिश्चित करना है, क्या क्या खाने से किस किस तरह की जरूरतें उनके शरीर की पूरी होती हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का उसमें उल्लेख किया गया है। ये अवसर है जब मैं निवेदन करूं राज्यपाल महोदया से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि वे अपने करकमलों से इस शगुन कार्ड का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ और जन जन तक जागरूकता फैलाने के लिए, और सिर्फ ये महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हम परिवार के कोई भी सदस्य हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके लिए आवश्यक है कि इन चीजों का विवरण उनके पास हो, ताकि वे भी अपने घर में उन महिलाओं को प्रेरित करें जिन्होंने गर्भधारण किया है, और जो अगले 9 महीने के बाद जो प्रसव के माध्यम से जिस बच्चे को जन्म देंगी वो बच्चा स्वस्थ हो। करतल ध्वनि से अपने शुभकामनाएं, अपनी मंगल कामनाएं जरूर इस उद्देश्य को दीजिए, इस संकल्प को दीजिए जो मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से और माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से इस रूप में साकार हो रहा है। बहुत बहुत आभार। निवेदन इसके साथ ही मैं करूंगा, क्योंकि हमारी एक परंपरा महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मंच पर उपस्थित विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव
और अन्य सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण माह के आज के इस कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ ही यहाँ पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नियुक्ति पत्र और प्रशस्ति पत्र देने का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित है। प्रदेश के वे सभी केंद्र, हर जनपद में इन केंद्रों के साथ आज सीधे संवाद का ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर भी उपस्थित जिले से जुड़े हुए सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देकर के आंगनबाड़ी केंद्र कैसे संचालित होने चाहिए, पोषण मिशन को हम कैसे सफल बना सकते हैं, इन सब के लिए उन्होंने अपना समय दिया और स्वयं उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मैं इसके लिए हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि मातृस्वरूपा प्रदेश की राज्यपाल महोदय की स्वयं रुचि इस क्षेत्र में है और उनके पास एक लंबा अनुभव इस फील्ड में काम करने का है। स्वयं भी उन्होंने वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं जनपदों में जाकर के हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी का वो जो आह्वान था, जो संकल्प था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुपालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाया, वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा। आज उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 8 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुके हैं। लगभग 7 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक कोविड टेस्ट उनके संपन्न किए हैं, यानी दोनों देश के अंदर सर्वाधिक है। और इस काल यह हमारे लिए सबसे उपयुक्त कालखंड है जब हम आंगनबाड़ी की गतिविधियों को भी हम आगे बढ़ा करके, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन गतिविधियों को आगे बढ़ा करके पोषण माह के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। और आज इस अवसर पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों के ऐसे 90 जो लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं, ऐसे अधिकारियों का चयन संपन्न होने के बाद आज राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर नियुक्ति पत्र भी वितरण होने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके चयन के लिए उन्हें बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सबसे अपेक्षा रखता हूं कि चयन की प्रक्रिया आपने देखी होगी कितनी पारदर्शी थी। आपको कहीं सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। मेरिट के आधार पर सारे कार्यक्रम हुए हैं। जब सरकार मेरिट के आधार पर आपका चयन करवा रही है, उस प्रकार की सुविधा दे रही है, उस प्रकार का मंच दे रही है, तो सरकार ये अपेक्षा आप सबसे रखती है कि आप भी इस मिशन के साथ जोड़ करके ईमानदारी पूर्वक परिणाम दीजिए, क्योंकि बच्चे ये ईश्वर की कृति है। उसके लिए शासन के द्वारा अनुमन्य जो सहायता है ये उस तक पहुंचना चाहिए। एक ईश्वरीय कार्य है और उस ईश्वरीय कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम स्वयं को धन्य करते हैं, क्योंकि यह आप राष्ट्र की आधारशिला को मजबूत कर रहे हैं। और एक कुपोषित बच्चे और एक कुपोषित मां से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह समाज और राष्ट्र की वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ी हो सके।
अनेक प्रोग्राम हैं, अनेक कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, उन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ पहुंचाना होगा। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस अधिक यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी, उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। वह महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ले मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। दूसरा, इस अभियान को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनवाड़ी यहां पर है। कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे थे, जब तमाम अच्छे अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी में एक बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए करेगी। आज के इस अवसर पर फिर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में 4 सप्ताह के 4 प्रकार के कार्यक्रम आप माध्यमिक जो हमारे जूनियर हाई स्कूल होंगे, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होंगे, जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनके पास किचन गार्डन स्थापित कर सकती हैं। विद्यालयों को इसके लिए हर वर्ष उसके रखरखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था भी है। इसके अलावा एक नया कार्यक्रम जो हम लोगों ने विगत वर्ष प्रारंभ किया था कि अगर कुपोषित मां है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं। हमारे पास प्रदेश में 6 लाख गोवंश वर्तमान में निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है। उनमें बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो दूध देने वाली हैं और 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक दूध देती हैं। अगर इसमें से 50 ग्राम दूध सुबह, 50 ग्राम दूध शाम को किसी भी कुपोषित मां को मिल जाए या किसी बच्चे को